श्यामचरण मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट तरफ आज जो कार्यक्रम अनुष्ठित है ये बेतनटी ठारे अनुष्ठित है तेबे जो कार्यक्रम अनुष्ठित है से विषय जो प्रतिक्रिया नेबा से जो ट्रस्ट रो जो मेंबर माने अछंती जो अधिकारी माने अछंती तांको निकटर प्रतिक्रिया नेबा किभଳି भाबरे आज कार्यक्रम हैला किभଳି भाबरे से माने को विषय वस्तु पर से माने कार्य करूछंती से विषय तांको निकटर प्रतिक्रिया नेबा। नमस्कार, मेरा नाम है शोमा पॉल। मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ श्यामाचरण मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के। आज जो हमारा प्रोग्राम था, एक्चुअली हम लास्ट 6 महीने से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर में, एनवायरनमेंट रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में हम लोग बेतनोटी और बड़ाशाही ब्लॉक में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये बताने के लिए हम सारे जो सांबादिक बंधु हैं उन सभी को बुलाए थे, ताकि उनके द्वारा और भी फार्मर्स और भी सारे जो यहाँ के रेसिडेंट हैं उन सभी को ये वार्ता पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो सकता है, पॉसिबल है। फार्मर का यील्ड ना कम होते हुए कैसे वो केमिकल से हट के, और क्यों केमिकल से हट के वो ऑर्गेनिक या सेमी ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल फार्मिंग में आ सकते हैं, ये वार्ता देने के लिए आज का ये प्रोग्राम था। हमारे पूरे बड़ाशाही एंड बेतनोटी 2 ब्लॉक में टोटल जो जीपीज़ हैं और उनके विलेजेस हैं, इन सारे में हम लोग ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं, और जिसमें हमारा रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। पहले तो हम लोग अवेयरनेस करते हैं, उनमें उन लोगों को बताया जाता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होता है और इन फ्यूचर में उनको क्या दिन आ सकता है, क्यों केमिकल फर्टिलाइज़र वो छोड़ेंगे, ये अवेयरनेस पहले करवाया जाता है। और कैसे वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या सस्टेनेबल फार्मिंग में आ सकते हैं, उनका नुकसान ना करते हुए ये अवेयरनेस हम लोग करवाते हैं। अगर वो लोग हमसे जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर से वो लोग संपर्क करने से हमारे जो टेक्नीशियंस है, जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, वो उन लोगों का, उनका जो सिचुएशन है अभी फार्म का, लैंड का, उसी हिसाब से उनको बताया जाता है कि वो क्या क्या प्रैक्टिसेस करेंगे। तो अभी जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छा है। हम लोग बहुत दिनों से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर में, कार्बन के ऊपर में, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर में हम लोग बहुत दिनों से काम करते हैं, और स्पेशली एसएचजी डेवलपमेंट के ऊपर। तब हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि हम लोग जो बेसिक खाने वाले जो हमारी चीज़ है उसी में पॉइज़न है। और हम लोग जब हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग्स देते हैं फूड प्रोसेसिंग का, तो जो फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग होता है वो जो लैब रिपोर्ट में जाता है उसमें हेवी केमिकल भी आ जाता है, जैसे लेड। तो हम लोगों को तब ये मालूम हुआ कि एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम कहीं और नहीं है, वो सॉइल में है, हमारे फूड में है। तो इसको ठीक करना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा। इसके ऊपर में हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे। अभी प्रैक्टिकली कुछ महीनों से यहाँ पर हम लोग हैंड होल्डिंग स्टार्ट किए हैं। फार्मर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि फार्मर सबसे ज़्यादा ज़मीन को समझते हैं। फार्मर को कोई नहीं बोल सकता कि वो एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ उनका नॉलेज बढ़ाना है कि उनकी ज़मीन में किस चीज़ का ज़रूरत है और किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, क्या करने से उनका उर्वरता बढ़ेगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा, उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है, वो खुद जानिए। फार्मर खुद पूछिए कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या गलत है, वो हमसे पूछे, या फिर जिससे हो सके जो ओरिजिनली बताते हैं कि वो उनके ज़मीन में उनके लिए कौन सा चीज़ अच्छा है, वो एजुकेट हो, वो उनको नॉलेज बढ़ाना है और कुछ नहीं। इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पूरे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में हम लोग काम करना चाहते हैं।
फिर उसके बाद मयूरभंज में धीरे धीरे काम करेंगे। उसके बाद इसके एडजस्टिंग जो और भी रीजन्स है जहाँ पर मेनली ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पर काम करने का हम लोगों का इच्छा है। धीरे धीरे अगर पॉसिबल हो तो उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा में ही हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। मो नाम किशोर कुमार नायक, मु एसएमईटी सदस्य। ये जो ट्रस्ट जितेबाला 6 मास पूर्व कम ये आम आरंभ करूँ, जिते फास्ट ट्रस्ट आसते से आम भी ठीक से बुझी नुँ ये ट्रस्टर उद्देश्य एक्चुअली कौन। जिते धीरे धीरे आम बुझिलु से आमको निजक लगे जे आम मैंने कौन करने को जाऊँ, केते बड़ बड़ भूल सब करुँ। आम जो छोट छोट आम त्रुटि को आम सुधारी पार, आम निश्चित भाव में गोटे सुंदर जीवन यापन आम करूँ। जमीक बर्तमान ए ट्रस्ट आमर एग्रीकल्चर उपर काम करुँची, जो कृषक भाई मान काम करुँची। से कृषक भाई मैंने केमितिया धीरे 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 करके केमिकल सब माटी पकाउछन्ती, माटीर उर्वरता को नष्ट कर दउछन्ती। आउ ए ट्रस्टर एक्चुअली धन्यवाद देबे ट्रस्ट जी एमडी अच्छी, से बहुत सुंदर वार्ता और सुंदर उपस्थापन देइछन्ती। जे केमितिया जदि आमे टिके टिके आमे चाहिबा, आम जो पद्धति अच्छी जदि आमे टिके बदलाइबा, आमे निश्चित भाव में भल खाद्य खाई परिबा। आम देह, आम मन, आम शरीर तथा आम परिवेश केमती सुस्थ रही पारिबो ता विषय से वार्ता देइछन। से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है विक्रम पॉल। आई एम अ ट्रस्टी मेंबर ऑफ श्यामाचरण मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, जो एसएमईटी के नाम से हम लोग सब जानते हैं। हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और यहाँ उड़ीसा बेतनोटी में हम लोग का रजिस्ट्रेशन एड्रेस है। लोकल एड्रेस है हम लोग का उड़ीसा का। मेनली सर हम लोग काम करते हैं ऑन रूरल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लाइवलीहुड, रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। और फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं ऑन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जो हम लोग इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग का है, वहीं से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा दे के हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग का कंट्री का भी मकसद है बाई 2070 हमारा देश को भी कार्बन न्यूट्रल कंट्री होना भी है। तो ज़ीरो कार्बन जो पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी में हम लोग भी काम करना चाहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता सबका साथ अगर मिले तो हम लोग ज़रूर कार्बन न्यूट्रल हम लोग यहाँ पर भी कर पाएंगे। कार्बन न्यूट्रल कैसे करेंगे? ये जो केमिकल्स जो है, जो मिट्टी को गर्म करते हैं, वही वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग केमिकल्स को हटा लेंगे। और फार्मर्स को विद द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस हम लोग उनको बायो फर्टिलाइज़र, बायो निकुलेंट एंड पंचगव्य जो हम लोग का उपनिषद के टाइम से जो आ रहा है, उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। लगभग मोर देन 250 फार्मर्स हम लोगों से जुड़ा हुआ है। और हम लोग पूरा फोर्स देकर उन लोगों के साथ का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे बोल रहे हैं उनको वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही फसल वो उगा रहे हैं। और उनको सक्सेसफुल क्रॉपिंग भी हो रहा है, वो सक्सेसफुल है, वो खुश है, हम भी खुश हैं। और बाकी और फार्मर्स हम लोगों से जुड़े, ये सबसे हम लोग का निवेदन है। हम लोग का अवेयरनेस हम लोग काम करते हैं, हम लोग अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस में हम लोग का फार्मर्स जो आते हैं उनको हम लोग वहीं पर तुरंत अगर कोई कन्वर्ट होना चाहते हैं वो आ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग के पास हेल्पलाइन नंबर भी है। वो हेल्पलाइन नंबर में वो संपर्क करना पाएंगे, जो है 7325908485। इस नंबर पे अगर वो फ़ोन करें तो हम लोग उसको जो भी सोल्यूशंस वो चाहते हैं, हम लोग ज़रूर वो फार्मर के साथ हम लोग जुड़ा रहेंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, वो नंबर 7325908485। यह फार्मर्स हेल्पलाइन नंबर है एसएमईटी का उड़ीसा। लगभग 6 महीने से लास्ट 6 महीने से हम लोग उड़ीसा में काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत सा सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एसएसजी जो डिपार्टमेंट जो है, कृषक साथी जो है, कृषक बंधु जो है, साथ ही साथ आपका मिशन शक्ति का जो दीदी लोग जो है, सबका साथ हम लोग मिलता है। और हम आभारी है बेतनोटी एंड बाराशाही एडमिनिस्ट्रेशन पर कि इतना अच्छा साथ हम लोगों से दिया कि हम हर फार्मर के साथ हम खुल के बात करना पाते हैं। और हम चाहते हैं बाकी लोगों को भी आप आए, हम लोगों से जुड़िए। और जिन जिन फार्मर से हम लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आप मुलाकात कीजिए और उनसे भी बात कीजिए, कैसे ये फार्मिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, कैसे इनको आगे ले पाएंगे। और साथ ही साथ
ईयर्स टू कम इसका प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स हम प्रोडक्शन कैसे और आगे ले पाएंगे। थैंक यू।